इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे भूटान के कुछ हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस। ऐसा में तुमसे गाली दी हो, लड़के का नाम था तेंजिंग पेंचो। Hi guys, this is Mohit. This is Ankita and welcome back to my channel अंकुड़ी बिंदास। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी जगह जाने से पहले मैं उसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, पर आज जिस एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने ना कहीं पढ़ा था और ना ही किसी व्लॉग में देखा था, इसलिए ये बनाते हैं इनको यूनिक एक्सपीरियंस। तो हम लोग थिम्पू में थे, जो हम ऐसे ही सुबह सुबह एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी हमें बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। हमने सोचा कि चलो लेट्स चेक इट आउट, ये आवाज कहाँ से आ रही है। और हम लोग एक जगह पे पहुंचे जहाँ पर एक काउंटर था और हमने उस बंदे से पूछा कि ये शोर कहाँ का आ रहा है। तो उसने हमें बताया कि अगर आपको ये पता करना है तो आपको यहाँ का टिकट लेना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं सिंपली भूटान की, जो एक हेरिटेज म्यूजियम है और वन स्टॉप डेस्टिनेशन है भूटान के कल्चर और लाइफस्टाइल को जानने के लिए। ये म्यूजियम एक नॉर्मल म्यूजियम की तरह नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल म्यूजियम है। यहाँ पर इनके कल्चर, इनके रिचुअल, सब कुछ प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और एंगेजिंग होता है। इस म्यूजियम में हमें 2 घंटे लगे और उन्होंने हमारा स्वागत ही वहाँ की लोकल ड्रिंक आरा से किया। फिर उसके बाद वहाँ बटर टी पी जाती है, दैट इज सूजा। बेसिकली आपको एक ग्रुप में डाला जाता है। तो हमारे साथ कुछ एल्डरली अंकल थे, आंटी थे, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। वो गाइड जो था वो हमारे साथ जोक भी कर रहा था और वहां पर उसने काफी इंटरेस्टिंग बातें भी हमें बताई। जैसे कि वहां पर जो माता और पिताजी का जो बर्तन होता है वो हमेशा एक साथ होता है, वो आप उसको रखोगे तो वो जोड़े में रहता है। तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो लोग हमेशा साथ में रहते हैं और वो लोग साथ में ही रखते हैं उनको। ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें थी। उनका नेशनल गेम आर्चरी है, तो उसके लिए आपको मौका मिलेगा कि आप टारगेट पे प्रैक्टिस कर सको। अगर आप टारगेट हिट करते हो तो वो लोग बहुत जोर से विक्ट्री डांस चिल्लाते हैं और विक्ट्री डांस करते हैं आपके साथ। तो चलिए उनका विक्ट्री डांस देखते हैं। तो आपको ये विक्ट्री डांस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहाँ के भूटानीज लड़कियों के साथ डांस करने को भी मिलता है, जहाँ पर वो अपने नेशनल अटायर में रहती हैं और लोकल म्यूजिक डांस स्टेप्स हमें सिखाती हैं और इसे करने में बहुत ही मजा आता है। मजे की बात यह है कि गूगल मैप पे भी इसको केवल 650 रिव्यू हैं, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जगह है और इसका यहाँ पर बहुत लोगों को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा इस म्यूजियम में आप वहाँ के लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाए हुए जो सुवेनियर्स हैं वो खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल भूटानीज कुजीन का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है, जिसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमने नहीं की थी तो हम वहां पर खा नहीं पाए। टिकट जो है आपको 300 रुपए पर पर्सन पड़ेगा। तो अगर आप भूटान आ रहे हैं तो अपनी आइटिनरी में सिंपली भूटान को जरूर ऐड करें। अमेजिंग होम स्टे। बेसिकली आप होम स्टे तो बहुत जगह करते हो, हमने इंडिया में बहुत जगह ट्रैवल किया और हमने जहां जहां पर भी हम गए वहां पर होम स्टे ही हम ज्यादातर करते हैं, लेकिन यहाँ के होम स्टे कुछ अलग थे। होम स्टे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको लोकलाइट्स के साथ रहने को मिलता है और वहाँ के कल्चर को बहुत क्लोजली देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी आपको खाना मिलता है, जो भी आपको डिनर या लंच सर्व करते हैं, इवन ब्रेकफास्ट, वो सब इनके घर में उगाई हुई सब्जियों के होते हैं। इन सब होम स्टेज में फार्म होता है इनका, जहाँ पर ये कुछ मुर्गियां पालते हैं और बहुत सारी एक्सोटिक सब्जियां भी उगाते हैं। और जो भी आपकी प्लेट पे आता है वो 99% इनके फार्म का ही होता है और बहुत ही फ्रेश होता है। आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आपको गाइड बहुत जरूरी होता है
और गाइड भी आपको उन्हीं जगह पर लेकर जाता है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट होता है। जो बारीकियां आपको एक लोकलाइट बता सकता है वो कोई गाइड भी नहीं बता सकता। जिन होम स्टेज में हम रुके थे उनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनफैक्ट हमने केवल 2 दिन के लिए बुक किया था और हमें वो जगह इतनी पसंद आई कि हम वहां 4 दिन रह के आए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जिस फैमिली के साथ हम रह रहे थे उनके साथ हम काफी क्लोज हो गए थे और उनके 2 बच्चे थे जो हमारे साथ हर जगह जा रहे थे। हमें एक गाइड की तरह उन्होंने हर जगह हेल्प किया। लोकल लोगों से उन्होंने भुट्टी से बात करके हमें ट्रांसलेट करके ही बताया। इस तरह से हमें हर चीज के लिए बहुत आसानी हुई और हमने अपना ट्रिप भी बहुत एंजॉय किया उन दोनों के साथ। होस्ट ने हमें अपना नेशनल अटायर भी ट्राई करवाया और विदाउट आस्किंग फॉर अ सिंगल पेनी। तो हुआ ये कि हम टाइगर नेस्ट हाइक करके लौट रहे थे, जो कि बहुत ही टफ हाइक है और हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम आधी हाइकिंग पे सोच रहे थे कौन सी बला पाल ली हमने कि ये करना जरूरी था क्या। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये बोलना गलत रहेगा कि बीच रास्ते में हम दोनों को लग रहा था कि बला पाल ली। केवल इसको लग रहा था इसकी हालत खराब हो गई थी, इसने मना ही कर दिया था कि मैं नहीं जा सकती ऊपर, क्योंकि एक्चुअली वो काफी टैक्सिंग हाइक थी। एनीवेज वो हाइक हमने कंप्लीट किया और वो काफी टफ हाइक था, हम बहुत थक चुके थे। तो जब हम होम से लौटे वापस तो हमने देखा कि वहां बहुत सारे आग के अंगारों पे उन्होंने पत्थर रखे हुए थे और वो पत्थर एकदम रेड हॉट हो गए थे। और उस होम स्टे में जो ग्रैनी थी वो पत्थर उठा उठा के रिवर साइड से लेके आ रही। तो मैंने कई सारे सर्वाइवल वीडियोस में देखा था और कई ट्रेडिशनली कई ऐसे कल्चर हैं जो लोग पत्थर को गर्म करके उसके ऊपर खाना बनाते हैं। तो मुझे लगा कुछ वैसा ही कर रहे होंगे ये लोग। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो पास में पैंचो खड़ा था, उसने बोला नहीं तो उसने बोला नहीं, ये बेसिकली हॉट स्टोन बात के लिए कर रहे हैं। गाली नहीं थी, वो जो ओनर था उसका बेटा जो था उसका नाम था तेंजिंग पैंचो। और मैंने उसको बोला भी था, वो आयरॉनिकली वाज अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली। मैं बोला हाँ तेरे को बहुत मिस करता है विराट कोहली, बार बार तेरा नाम लेता रहता है फील्ड पे। तो होस्ट ने हमें बताया कि ये एंशियंट भूटानीज तरीका है बॉडी को हील करने का और वो अपने हस्बैंड के दोस्त के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो उसने सामने से हमें ऑफर किया कि अगर आप भी ये बात लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। मैंने भी बोला कि हम जरूर एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। अब भूटान आया और यहाँ का ट्रेडिशनल बात नहीं लिया तो क्या। तो चलिए जानते हैं ये हॉट स्टोन बात होता क्या है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नदी के चिकने पत्थरों को उनकी ग्रैनी लेके आ रही थी और वो लकड़ी के आग के ऊपर उसको गर्म कर रही थी तब तक जब तक कि वो लाल ना हो जाए। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का बाथटब होता है जो लकड़ी का होता है फॉर इंसुलेशन, और उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक में जहां पर आप जाके लेटते हो या जिसमें आप बाथ लेते हो, और एक परफोरेटेड शीट से डिवाइडेड एक और पार्ट होता है जहां पर वो एकदम गरम गरम लाल पत्थर ड्रॉप करते हैं फ्रीजिंग वाटर में। बेसिकली इसका एक रीजन ये होता है कि पत्थर जो कि लाल हो गए होते हैं वो थर्मल फ्रैक्चर की वजह से पानी में गिरते ही ब्लास्ट होता है और जब वो फटते हैं तो वो उसके अंदर जो भी मिनरल्स होता है वो उस पानी में रिलीज करते हैं। हम लोग ने अराउंड 45 मिनट्स उसके अंदर बाथ लिया। जब हम सुबह उठे तो हम बिल्कुल फ्रेश थे, हमें कोई बॉडी में पेन नहीं हो रहा था। जितनी भी थकान थी हमारी हाइक की वो सब जा चुकी थी। हमसे उन्होंने 2000 रुपीज पर पर्सन चार्ज किए। यूजुअली आप किसी भी होटल में पूछना जाओगे तो ये 5000 रुपीज पर पर्सन से स्टार्ट होता है। तो ये थे भूटान के कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड आवर स्टोरी टू इट। इन होम स्टे की डिटेल एंड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।